इतने सालों से रियल एस्टेट वाज हैपनिंग इन ब्लैक इंडिया में. दैट इज अ फैक्ट. वी कैन नॉट डिसएग्री टू दैट, राइट? client if he's earning money in white, अगर उसकी इनकम ही सब कुछ बैंक में आ रही है. बैंगलोर का आई थिंक एक टेकी, ही वाज ट्राइंग टू बाय हाउस फॉर 6 मंथ्स. उसको दो प्रॉब्लम्स आ रही थी. एक तो वो सैलरी दे, तो ऑल ही हैज इज वाइट मनी. कुछ भी कैश नहीं पेमेंट कर सकता वो. कोई 2 BHK का भी फ्लैट ले रहा है, then he wants रियल एस्टेट शुड नॉट बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट आई बिलीव. आई थिंक उसके पहले यू नीड योर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. रियल एस्टेट इज समथिंग दैट ओनली. जितना जल्दी स्टार्ट करो, जितना अर्ली स्टेज पे यू प्लांट अ सीड. एक होम ओनर की एवरेज एज कम हो रही है. पीपल आर बाइंग होम्स अर्ली. आर यू सीइंग दैट इन योर प्रैक्टिस? Why not buy an asset at a young age, then a liability? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सूरत? अगर मैं एक्चुअल सूरत की बात करूँ ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो. तो इंडिया में ब्लैक मनी के बिना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना प्रैक्टिकल है? तो इंडिया में ब्लैक मनी के बिना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना प्रैक्टिकल है? I feel not 100% practical, but then yeah, 20-80% practical, because as the Gen Zs are, like getting into the businesses, payment gateways open हो रहे हैं, everybody is now switching into, like Google Pay and everything. So the mode of transfers has become, like बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत safe हो गए हैं. तो अभी slowly and gradually, like metro cities, tier 2 cities and everything, it is becoming almost close to 80% of, like white amount and 20% of maybe black amount. अच्छा, Yeah, so that's particularly in सूरत आप बात कर रहे हो या फिर like in general, nationwide? सूरत में यार बहुत सारे opportunities है where, like it is 100% check payment. So there is possibility, and slowly it is, like it is going towards that trend only. Okay. It is taking a side of, let's say for example, metro cities में जैसे हो गया अभी, everybody, like वहाँ पे 100% check payment होता है. तो अब धीरे धीरे that hierarchy is going downwards towards the tier 2 cities, and छोटी छोटी cities में भी अब ये सभी like payment schedules हो गए. Okay. Yeah. But like अगर देखें इतने सालों से real estate was happening in black इंडिया में. That is a fact. We cannot disagree to that, right? 100%. Yeah. पर what's the reason कि ये कहाँ से शुरू हुआ, और क्या आज भले ये पेमेंट गेटवेज और इतना रेगुलेटरी रीजंस की वजह से वाइट मनी आ रहा है अंदर, Yeah. पर आर बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट पीपल लाइकिंग दैट और नॉट? I mean, everybody is, like following the trend. Let's say, for example, now with all the government reforms and everything, तो सब कुछ एक वे में ही जा रहा है. Let's say, for example, कितने सारे government norms आ गए, GST and everything. So, it's like a cycle. Let's say कि अगर एक client, if he is earning money in white, अगर उसकी इनकमिंग सब कुछ बैंक में आ रही है, then उसका आउटगोइंग भी सब बैंक में ही जाएगा. So slowly and gradually we are moving towards that trend only, where it is becoming a cycle. What they are making, now they are sending it ahead. ऐसा. राइट. सो मीनिंग जो पहले था कि रियल एस्टेट वाज नॉट फॉर सैलरी पीपल, वो ट्रेंड शायद अभी चेंज हो रहा है. 110%. और अभी तो ये सब तो ठीक है, उसके अलावा कितनी सारी अभी फैसिलिटीज आ गई. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी टॉप ट्रेंडिंग है, विच इज़ द बेस्ट. मतलब मैं बोलता हूँ, जो भी इंसान अभी न्यू प्रॉपर्टी ले रहा है, अगर उसको सबवेंशन स्कीम मिलती है, दैट इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स दैट दे शुड लुक फॉर. सबवेंशन स्कीम. सो दैट इज लाइक, इट इज लाइक यू पे अ डाउन पेमेंट एंड 3-party अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बैंक, बायर एंड द बिल्डर. उसमें ऐसा है कि देयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स आदमी है, उसका 501 नंबर का फ्लैट है, उसके नाम पे पूरा रजिस्टर हो जाता है. उसमें इट इज the bank disburse amount to the developer on the basis of his work. ओके. मतलब उसका एक स्लैब होता है कि लेट्स से अगर आपका प्लिंथ लेवल आएगा तो आपको इतना परसेंटेज का डिसबर्समेंट मिलेगा, अगर आपका 10th फ्लोर आएगा उसका इतना परसेंटेज का डिसबर्समेंट मिलेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसमें डेवलपर के लिए ईजी ये है कि उसको किसी को फोन करके पैसा नहीं मांगना है कि सर आटलू બધું काम થઈ ગયું છે पैसा आपको. राइट. एट द सेम टाइम बायर को भी शांति मिलती है कि लाइक ही डजंट हैव टू वरी कि बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी. अगर एक्चुअली देखने जाओ तो उसमें ना डेवलपर बन जाता है दैट ही हैज टू डिलीवर एंड विद द मिनिमम टाइम दैट ही कैन टेक. Got it. So that is one of the best things if you are getting a subvention scheme in any project. Best thing to go for. So is it like a regulation by RERA or something कि वो optional है? मतलब वो ऑप्शनल है कि कोई डेवलपर
सबवेंशन स्कीम प्रोवाइड करते हैं, वो लोग अफिलिएट करते हैं, कोई नहीं करते, बट जितना हमको पता है अभी आई वुड से कि 10 में से 9 प्रोजेक्ट्स में से आपको सबवेंशन स्कीम मिलेगी ही। अच्छा, यस, 110%। ओके। तो आई मीन अगर ये व्हाइट मनी की तरफ मूव हो रहा है, तो आई थिंक जो सर्कल रेट होता है जिसको जंतरी बोलते हैं, या तो इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल मार्केट वैल्यू एंड द जंतरी आल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस? 100%। अभी जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट जो वो लोग ने प्राइस हाइक किया था, अब लास्ट 3 to 4 ईयर्स में 2 से 3 बार किया। सो अभी धीरे-धीरे लाइक इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट ट्रेंड हम्म, कि भई है ना, जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, इट इज़ अब ऑल मैचिंग अप टू दैट थिंग। ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट्स दैट एड्स अप टू, लाइक लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एक्स-वाई, लाइक जैसे-जैसे मार्केट के प्राइसेज़ है वैसे-वैसे वो बढ़ रहा है। एंड स्लोली आई वुड से कि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट ओनली, 100% चेक। ओके, गॉट इट। और आई थिंक एक और ट्रेंड दिख रहा है अगेंस्ट द सैलरी पीपल, Yeah. ऑब्वियसली आई एम स्ट्रेचिंग इट ओवर हियर बिकॉज काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मैंने पढ़े एंड देयर वाज दिस रीसेंट सिनेरियो बैंगलोर का, आई थिंक एक टेकी Yeah. ही वाज ट्राइंग टू बाय हाउस फॉर 6 मंथ्स, बट उसको 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो वो सैलरीड है, तो ऑल ही हैज़ इज़ व्हाइट मनी, ही कैन नॉट लाइक कुछ भी कैश नहीं पेमेंट कर सकता वो। एंड द अदर थिंग इज़ कि ही इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम कि सारे बिल्डर्स आर गोइंग टुवर्ड्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स नाउ। Yeah. So the ratio between the luxury projects and the affordable ones वो काफ़ी बड़ा हो रहा है बढ़ रहा है, या towards the या luxury या project। या तो डेफिनेटली। ये एक प्रॉब्लम क्या आप भी देख रहे हो लाइक इन सूरत मार्केट स्पेशली? मतलब अभी कैसा हो गया है, अभी सिंस पोस्ट कोरोना, लाइक अ लॉट ऑफ माइंडसेट हैज़ बीन चेंज्ड। अब कैसा है कि अगर कोई 2 बीएचके का भी फ्लैट ले रहा है, देन ही वांट्स अ गुड कम्युनिटी। नीचे उसको पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, उनको लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी चाहिए, उनको ग्रीन ज़ोन्स चाहिए, उनको लाइक एमिनिटीज़ चाहिए, फिर वो जिम हो, स्विमिंग हो, सबको, इवन इफ वो 2 बीएचके का ले रहा है या 8 बीएचके का ले रहा है। नाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ लग्ज़री, कि आप घर के अंदर घुसो या आप बिल्डिंग के अंदर घुसो तो यू फील कि लाइक दिस इज़ समथिंग। मतलब सबको वो एक सैटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई अगर कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो मैं ऐसे रहता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। फिर अब वो 2 बीएचके हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डज़न्ट मैटर। तो अभी धीरे-धीरे वो गैप बढ़ रहा है ओके, कि भाई पीपल वांट, भले मैं 2 बीएचके का लूँ लेकिन अच्छा फ्लैट लूँ, ऐसा। तो इसलिए आई थिंक 2 बीएचके भी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द फीलिंग कि ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आर नॉट या अफोर्डेबल करते 100% बिकॉज़ लाइक द कॉस्ट एंड एवरीथिंग आर एडिंग अप। हैं। तो धीरे-धीरे अप लेवल हो रहा है। एंड ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशंस भी बहुत हो रहा है, बाहर से नए लोग भी आ रहे हैं, एंड देन देयर इज़ दिस गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सो या डेफिनिटली वो हिसाब से। So I think if somebody as young as 25 years old, या 25, 28 या years old, या okay, उसको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू या करे, okay, what's the corpus that he should look at? Like monthly, let's talk in monthly payments. तो कितना like corpus उसके पास monthly होना चाहिए to make a practical investment जो actually उसको value भी create करके दे, जो उतना छोटा ना हो उतना बड़ा ना हो पर something practical। मतलब इसमें एक्चुअली क्या है, वो पूरा सब्जेक्टिव है, बट या आई कैन गाइड यू इन अ वे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर 23 25 इयर्स ओल्ड, खाली फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी क्लियर इज कि आपका लोकेशन क्या है। हम्म, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल सूरत, नाउ यू आर प्लानिंग that in future for the next 10 to 15 years you are supposed to be here only, और आप यहाँ पे रहोगे, आपकी फैमिली यहाँ पे रहेगी। सो दिस इज द गुड टाइम टू स्टार्ट। क्यों, लाइक जैसे पहले होता था, लाइक आवर फादर्स एंड एवरीथिंग, दे यूज्ड टू ड्रीम अबाउट द फ्लैट एट द एज ऑफ लाइक मे बी 35 40 50, और नाउ देयर इज नो बैरियर। right, There are people who are buying real estate assets and everything at the age of 20 as well, 25 as well। तो वो कोई लिमिट नहीं है, बट बस ये है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपका विजन कैसा है। अगर आपका विजन है कि भाई मैं ये सिटी के अंदर ही कमिंग फ्यूचर में 10 to 15 ईयर्स यहाँ पे ही रहने वाला हूँ, या मेरी फैमिली यहाँ पे ही रहेगी, एंड देन मैनेजिंग योर फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, सैलरी कर रहे हो, या तो फिर है ना बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से अगर आप चालू करना चाहो तो यू कैन। और उसमें भी कैसा है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक हो गया कि आप पर्सनल यूज करोगे, तो वो भी अगर आप डिराइव करो तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू स्केल कि आपका विजन क्या है, इट हैज टू मैच विथ योर विजन, right. ऐसा। And also, real estate should not be your first investment, is what I believe. Like, I think उसके पहले you need your liquid investments, Yeah. at least your insurance, थोड़े बहुत mutual funds, हाँ। because you are not gonna
get the money out of real estate in like 2 days अगर कोई या emergency आ गई। डेफिनेटली मेक सेंस मतलब वो बस वही पोर्शन है कि आपका क्लैरिटी आ गया ये डेफिनेटली दैट म्यूचुअल फंड्स और लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट इट गिव्स यू लिक्विडिटी बट देन इफ यू वांट टू यू नो लाइक एक्चुअली फील दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इट इज क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी यही बोलते हैं जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा रियल एस्टेट इज समथिंग दैट ओनली जितना जल्दी स्टार्ट करो जितना अर्ली स्टेज पे यू प्लांट सीड it will give you you know like exponential returns The Kiyosaki theory, yeah जो I think it is one of the world's most influential real estate theory, yet the most argued in India. yeah What do you think the reason is? I would say you know ke it talks about leverage debt rents and everything अब वो सब है ना you know all these finance guys and everything वो लोग सब ने you know like influence कर दिया है कि आप पहले तो चीज़ लो बैंक से लोन लो उससे चीज़ लो उसको रेंट आउट करो वहाँ से जो रेंट आएगा उससे आपकी ईएमआई पे करो बट आई हैव अ क्वेश्चन व्हाट इफ बीच में खाली हो गए व्हाट इफ जो आपने जो हॉरिजॉन लिया था उतने हॉरिजॉन पे यू नो लाइक जो टेनेंट है वो 10 साल 15 साल नहीं रहेगा तो आपके पास तब कैश है या लिक्विड है आपके पास कि आप ईएमआईज रीपे कर पाओ Right. सो आई वुड से कि वन शुड डेफिनेटली नॉट गो और फॉलो दैट जितना है उतने के हिसाब से या डेफिनेटली इट इज़ गुड कि आपका रेंट में से अगर आपकी ईएमआई निकल रही है तो बेस्ट है तो आपका फ्लैट यू नो लाइक समवेयर इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा और आपने इनिशियल स्टेज पे बाय किया है तो जब तक आपका है ना लोन्स एंड एवरीथिंग खत्म हुआ तो वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी बट देन यू शुड बी वेरी रेडी कि कल उठ के अगर टेनेंट नहीं है या फ्लैट खाली पड़ा है या XYZ जो प्रॉपर्टी है कमर्शियल है या कुछ भी है देन यू शुड हैव दैट लिक्विड अमाउंट टू रीपे योर EMIs Right. And I think one thing we should be very frank about over here is कि इंडिया के मार्केट में रेंटल यील्ड वो नहीं निकलने वाला जो आपका ईएमआई कवर करे। या मेक सेंस क्योंकि उसमें मैटर भी क्या करता है यहाँ पे आप कौन से प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो और व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर यू नो लाइक प्रोडक्ट मतलब आपने जो भी लिया है आपने कौन से प्राइस पॉइंट पे एंट्री की है तो टू मैच दैट विथ योर यू नो EMIs एंड रेंटल यील्ड्स एंड एवरीथिंग दैट विल डिसाइड कि आपने कौन से पॉइंट पे एंटर किया है और आपकी रेंटल यील्ड कैसी है Right. Yeah. जहाँ पे यूएस में यू गेट अ होम लोन लेट्स से 3-4% एंड द रेंटल इट इज 7-8%। यहाँ पे एग्जैक्टली होता है उल्टा है या उल्टा है तो आई मीन पॉसिबल नहीं होने वाला। बट कमिंग टू दैट लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मतलब ऑन एन एवरेज मैं किसी पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ नेशन वाइड अगर इंडिया में देखें तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल के रेंटल यील्ड में कितना डिफरेंस रहता है? सी टेक्निकली अभी जैसे अगर वो करते हैं तो है ना रेसिडेंशियल इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स आई वुड से 4 to 5% और 6% इन इंडिया जो पहले की 2 to 3% 4% था डिपेंडिंग अगेन ऑन द प्राइस दैट यू एंटर एंड कमर्शियल का वही फंडा है कि कमर्शियल कैन गो एटलीस्ट फ्रॉम 6 to 7% अप टिल मे बी 9-10% एज वेल अच्छा या एंड एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो एंट्री पॉइंट्स की बात करें आप समझ लीजिए कि इफ यू हैव बॉट समथिंग एट द प्राइस ऑफ 20 लाख रुपीज नाउ यू आर मेकिंग 10,000 रुपीज रेंट ऑन दैट सो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 6% एन एनम अब आपने सेम चीज अब वो आपने लिया है 15 लाख 20 लाख में तो बस वही आपका रेंटल यील्ड कम हो जाएगा सो बस वो जो प्राइस पॉइंट पे आपने एंट्री किया ना दैट मैटर्स अ लॉट राइट फॉर कंपैरिजन हाँ सो वही मेरा क्वेश्चन है लेट्स टॉक अबाउट सूरत क्योंकि Yeah. उसमें आई थिंक Yeah. विल बी एबल टू टॉक मोर एक्यूरेटली। अगर एक 1 BHK मुझे खरीदना है Yeah. या फिर एक शॉप खरीदना है आई डोंट नो व्हाट्स द मिनिमम उसमें Yeah. कमर्शियल शोरूम स्पेस तो प्राइस रेंज में क्या मुझे 1 BHK सूरत में अंदर टॉप लोकेशन कितने में मिल सकता है और एक शोरूम स्पेस? आई वुड से यू नो कि वन बी मतलब सूरत का ये ट्रेंड नहीं है कि ना यू नो 1 BHK या 2 BHK जैसे आपको मिल सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी एकदम डेवलपिंग लोकेशंस में अगर आप ले लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज़ न्यू अल्थान इट इज़ यू नो लाइक नियर एयरपोर्ट रोड वहाँ पे यू विल गेट अ गुड 2 BHK लेट्स से फॉर न्यू अल्थान में अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट दैट एज लो एज यू नो 34 लाख और मे बी 45 लाख तक आपको 2 BHK अच्छे से अच्छा मिल जाए अब similarly at the same time if you look at the commercial property depending on your sizes
तो वो भी आपको अराउंड आई वुड से 60-65 लाख रुपीस मिले डिपेंडिंग ऑन द साइज। सो नाउ रिसेंटली अभी ट्रेंड जो हो रहा है लास्ट 2 to 3 इयर्स में, रेंटल की बहुत डिमांड बढ़ गई है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ सूरत आर कमिंग टू सूरत। हुँ, नियर अबाउट में बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम मेट्रो सिटीज़, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग। सो अब रेंटल यील्ड्स बेटर हो गया। हुँ, So now if you want to get a good 2 BHK at a prime location, you will have to pay at least, I would say, 20 to 22,000 rupees just for a, builder furnished flat or KTLF बोलते हैं, kitchen trolley light fan. Yeah, yeah. So you will have to pay around 20,000 to 22,000. एंड अगर थोड़ा लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये अपन चले जाते हैं न्यू अल्तान साइड, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 17-18,000। अच्छा। एंड बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बाइंग के पर्सपेक्टिव से, तो कितना हिडन कॉस्ट भी होता है? लाइक लेट्स से मेरे जैसा कोई है जिसको रियल एस्टेट में या कुछ समझ में नहीं आ रहा या है, आई एम सीइंग द बैनर्स ऑन द रोड कि भाई गेट योर 2 बीएचके एट 2 करोड़। पर हाउ मैन लाइक मुझे उसके ऊपर कितना बफर रखना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द जीएसटी, द स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो कौन से कॉस्ट होते हैं एंड हाउ लाइक कितने परसेंटेज का वो डिफरेंस आ सकता है मतलब उसके? technically see the stamp duty and all depends if it is for the female, on the name of female it is 4.9%, and if it is on the name of male it is 5.9%. Ideally 5% is the GST, and then it is a round figure between, जैसे होता है ना कि एडवोकेट फीस हो गया, वाटर कनेक्शंस हो गया, सॉरी गैस कनेक्शन हो गया, तो लाइट कनेक्शन हो गया, उसका एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट अमाउंट होता है, हुँ, वो एक ऐड होता है। मतलब इट इज़ ओपन ओनली, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक अनएथिकली ले रहे हैं ऐसा, दैट इज़ ओपन ओनली, दैट मनी इज़ लाइक ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टीज़। राइट, अनएथिकल की बात नहीं है बट नोबडी यस, हैज़ द हाँ, क्लैरिटी क्लैरिटी व्हाइल बस, बाइंग योर फर्स्ट। या डेफिनेटली। एंड मे बी दिस काइंड ऑफ ट्रांज़ैक्शंस ज़िंदगी में 2-4 ही होते हैं। हाँ, या मतलब मोटा-मोटी आप बोल सकते हो कि 8 से 10% का आपको समझ के चलेगा कि इतना बढ़ेगा। राइट। या तो आई थिंक आपको क्या लगता है लाइक फर्स्ट टाइम बायर्स, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, या प्लॉट्स बेटर है कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल? डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पस। ओके। मिनिमम लेट्स से 25 लाख पकड़ के चलते हम लोग। 25 लाख में अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंड लेनी है, तो यू विल हैव टू गो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, हुँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक गुड साइज़ छोटा साइज़ का मिल जाएगा। समथिंग प्रैक्टिकल एट लीस्ट। प्रैक्टिकली या अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल में जाना है, तो आई वुड से आएगा भी आपको 1 बीएचके और मे बी स्टूडियो अपार्टमेंट समथिंग ही। उधर आपको रेंटल अच्छा छूटेगा। हुँ, एंड ऑफिसेज में आई वुड से या 25 लाख में, बट आपको उसमें मिलेगा लाइक सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे, व्हिच आई वुडंट सजेस्ट हुँ, कि अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो भले थोड़ा से करिए, क्योंकि रेंटल यील्ड्स उसमें बेटर होंगे, नॉट ऑन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर। अच्छा। या एंड अगर रेजिडेंशियल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फॉर व्हाटएवर रीज़न रेंट आउट करने के लिए खुद या के लिए, रेडी लेना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ सेफ? सी सेफ्टी की बात करें तो दोनों सेफ है। इट इज़ जस्ट अबाउट बीइंग लाइक हैविंग अ पर्सपेक्टिव। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लोगे, तो उसमें आपको अप्रिसिएशन एंड वैल्यू ड्रिवन बहुत अच्छा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हिच प्रोजेक्ट आर यू गेटिंग इनटू द एरिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलपर। हुँ, अगर डेवलपर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर उसका रेपो स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, एंड डिलीवरी टाइम इज़ वेरी एक्यूरेट, देन लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज आर द बेस्ट। जैसे मैंने आपको सबवेंशन स्कीम बोला, तो अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में सबवेंशन स्कीम में लिया है, तो यू डोंट इवन हैव टू पे द होल अमाउंट, राइट। एंड यू गेट अ सिक्योरिटी एज वेल। हुँ, एट द सेम टाइम अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे वेट नहीं करना है, मुझे प्रॉपर्टी मैंने कल ली, मुझे परसों से आपको रेंट चाहिए, तब मुझे रेंट चाहिए, तो देन आप रेडी प्रॉपर्टी लो, वो तो डजंट अलग मैटर है। हाँ, ऐसा। राइट। या पर आई थिंक मैंने ऑनलाइन पढ़े कुछ रिपोर्ट्स कि डेवलपर्स के जो प्रोमिसेस होते हैं, द या ब्रोशर होता है, या उससे द एक्चुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और ये केसेस बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया में। आई वुड से देखो, रियलिटी इज रियलिटी। एक्चुअली क्या है, अगर आप जेन्यून चीज़ लेते हो, आप अगर जेन्यून सर्वे करते हो, एंड पीपल लाइक 10 में से आई वुड से 7-8 लोग जस्ट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ लाइक सस्ता हुँ, सस्ता मिल रहा है, मैं इधर ले रहा हूँ, बट इट इज़ लाइक हर सस्ती चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, और जैसे बोलते हैं हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अगर आपका विजन क्लियर है और यू आर क्लियर दैट यू वांट टू एंटर समथिंग गुड, यू विल हैव टू पे अ प्राइस। हुँ,
एंड देन यू हैव टू कंपेयर कि लेट्स से अगर एक ही लोकेशन में आपको बिल्डिंग ए आपको मिल रही है एक्स अमाउंट में, बिल्डिंग बी मिल रही है एक्स से कम, तो यू शुड क्वेश्चन नो कि क्यों सस्ता दे रहा है। एंड इफ यू कंपेयर तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ तो माल मटेरियल में आपको थोड़ा डाउनग्रेड मिलेगा, या मे बी इट्स जस्ट यू नो लाइक ट्रेंड टू लर पीपल। हम्म, तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एवरी डेवलपर यूजुअली डिलीवर्स व्हाट ही सेज, बट देन 10 में से आपको वो 2 से 3 लोग मिलेंगे कि वो ओवर प्रॉमिस करेंगे एंड अंडर डिलीवर, सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल फॉर देम। correct. एग्जैक्टली। ठीक है, so what's रेरा, मुझे ये समझाओ, like if you are explaining रेरा to a dummy like me, या what is it और कौन से एस्पेक्ट्स में वो आपको सिक्योरिटी देता है एज अ बायर? अब जैसे आपने इससे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दूंगा ये नहीं देंगे, डेवलपर्स टाइम पे बोलते हैं कि दूंगा और नहीं देते हैं, तो उसके लिए ही एक अथॉरिटी आ गई है रेगुलेटरी फॉर टू कीप द बायर सेफ। सो रेरा इज अ गवर्नमेंट बॉडी वेयर एवरी डेवलपर, अगर देसी भाषा में बोलूं, इज आंसरेबल एंड लायबल टू दैट बॉडी इफ ही इज कमिटिंग यू नो लाइक फॉल्स थिंग्स, या अच्छी अच्छी बातें कर रहे बट टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहे, तो देयर इज समबडी हु टेक्स एक्शन ऑन दैट डेवलपर और ऑन दैट प्रोजेक्ट्स। क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में डेवलपर बोल के लोगों को चीट करके निकल जाते थे, फिर वो लोग दूसरा प्रोजेक्ट करते थे, नाम दूसरा डाल देते थे, और फिर वापस से वही ट्रेंड फॉलो होता, तो देयर वाज नोबडी टू यू लाइक make them accountable. So now RERA is somebody which makes developer accountable. Okay. And developer has to be answerable to these guys. नहीं तो वो लोग सीधा प्रोजेक्ट अप्रूव जैसे करते हैं, सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट को डाल रहे हैं तो दे हैव टू गेट RERA numbers and everything. So they have a checklist and things that a developer has to follow, और उसका पास रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग उसमें होता है. So if a developer is you know like mis-selling, they take action so that he can't repeat it in the next project. ऐसा. तो बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स होगी, बट द फोकल पॉइंट इज कि जितना बोल रहा है उतना डिलीवर होना चाहिए और उतने टाइम में डिलीवर हाँ, होना नहीं तो चाहिए। पेनल्टी That's what पड़ेगा it ना, means. ऐसा मतलब देसी भाषा में अगर बोलूँ ना तो अब बाप बैठा है हाँ, एग्जैक्टली, जो एक्शन लेगा ऐसा, और उससे हम बच नहीं सकते, वो बात है. करेक्ट। फिर भी अगर किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट असेस कर रहा हूँ मैं फॉर बाइंग, व्हाट आर टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो मुझे देखना चाहिए वहाँ पे? आई वुड से कि एक तो है ना, सबसे बड़ी चीज कि जिस हिसाब से वो लोग मार्केट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज तो उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए. कितने सारे होते हैं जो नए होते हैं, अब उसका डेफिनेटली बैकग्राउंड नहीं होगा, बट देन यू गो एंड सी द और मीट द डेवलपर्स. सो द ब्यूटी इन इंडिया इज यू लाइक you can meet the developer, you can just go and you want to see, and milenge people will you know like he'll try to know you, he'll have coffee with you, and that is the beauty of being in here. बहुत सारी foreign countries में there are you know like there is only a sales manager, you don't know, you have heard out the name of the developer but you can't meet them. तो आप सबसे पहले मिलो, उसकी क्या बोलते हैं बैकग्राउंड चेक, उसके पार्टनर्स कौन है, या उसका यू नो आप सर्वे करो. एंड द बेस्ट वे टू डू इज यू नो लाइक अगर आप नए हो, अप्रोच अ कंसल्टेंट, गो विद द कंसल्टेंट, क्योंकि जो ये फील्ड में काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन होगी ही, उसको पता ही होगा कि ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके इन्स एंड आउट्स क्या है. सबसे पहला ये. सेकेंड, इफ इट इज़ अ रेप्यूटेड गाय तो उनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, यू गो विजिट द पास प्रोजेक्ट्स. और आज यहाँ की ब्यूटी ऐसी कि एवरीबडी इज कनेक्टेड, तो आपको कोई ना कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव, फलाना दिन का वो आपको मिल ही जाएगा, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड एंड ऐसा. अगर वो उसके प्रोजेक्ट्स में रह रहा है तो आप प्लीज़ जानिए, हाँ, रॉ रिव्यूज ले। रॉ रिव्यूज़ लो कि एक्चुअल क्या है. कितनी बार क्या होता है, अब जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई तो नोबडी एक्सपेक्टेड, अब उसमें कोई भी डेवलपर का दोष ही नहीं है. हाँ, सो सर्टन थिंग्स आर अनइमेजिनेबल, बट देन देर आर सर्टन थिंग्स कि जहाँ वो कंट्रोल कर सकता है या वो जहाँ एक्शन ले सकता है, तो आपको ये सब रिव्यूज़ मिलेंगे, तो उसमें से पता चल जाएगा कि उसने जो 3D में दिखाया था एक्चुअल में डिलीवर हुआ है कि नहीं. हम्म, एंड द थर्ड थिंग इज
डोंट यू नो लाइक आप ये सस्ते के चक्कर में, फ़ायदे के चक्कर में फँस मत जाओ। राइट। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लुक्रेटिव है, तो यू शुड ऑलवेज़ क्वेश्चन हुँ। कि भाई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है? टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो टू पहले गुड टू बी क्वेश्चन करो। ट्रू लग रहा है तो हम लोग क्या है एक्साइट हो जाते हैं। एक्चुअली ऑपोज़िट होना चाहिए कि भाई ऐसा तो क्यों इतना सस्ता क्यों दे रहा है? तो आप वो फ़ॉलो करना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। हुँ। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग सब खाली सस्ते के चक्कर में चले जा रहे हैं और उसमें ही फिर फर्स्ट कोई ना कोई फँसता है, फिर कोई ना कोई अलग चीज़ आ जाती है कि ये उसको डेवलपर ने कमिट किया था बट व्हेन इट केम एट द टाइम ऑफ द हैंडओवर उन्होंने दिया ही नहीं। तो बस वही है कि सस्ते के चक्कर में फिर आपको ये सब चीज़ें भी गो थ्रू करनी पड़ेगी, ऐसी बात है। करेक्ट। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी ट्रेंडी जो नो सालों से ट्रेंड में चल रहा है या एंड इट्स लाइक नेवर एंडिंग। हुँ, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेन ज़ीज़ एंड यंग पीपल हुँ, तो ये तो बात होनी ही चाहिए। या डेफिनिटली एंड आई विल आस्क यू स्ट्रेट अप, या आप कौन सी साइड पे हो, बाइंग अ होम और रेंटिंग इट? पर्सनली आई एम इनटू बाइंग ओके। एंड व्हाई? अगर मैं नया-नया हूँ टू अ डिफरेंट सिटी, तो आई वुड डेफिनिटली सजेस्ट कि आप 1-2 साल है या 2-3 साल है, आपको एक सिटी लोकेशन आपने फिक्स कर दिया। आपको पता है कि मैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स यहाँ पे रहूँगा और उसके बाद नहीं पता कि आप मे बी शिफ्ट कर रहे हो, तो यू गो फॉर रेंटिंग। आप एक एरिया में रहो, साल 2 साल उधर रहो, वो सिटी के बारे में जानो या वो एरिया के बारे में जानो एंड व्हेन यू आर श्योर कि आप इधर ही अभी रह सकते हो, देन स्ट्रेट अप बाय। ओके। When you are into the city only and now you are planning to move into a bigger house or XYZ, you should definitely buy. क्योंकि you know like अभी so called fin influencers and everything they'll tell you renting is this, you know like buying is this, you know like that is just for the propaganda. हुँ। Now अभी recently निखिल भाई का एक वो कमेंट आया था कि that he was like I would always rent हुँ। कि ये इजी होता है मुझे इतना लेवरेज मिलता है XYZ. Few months में people you know like again started calling him out and trolling and everything where he himself told that you know like I am buying and he bought a flat. he bought a house. He bought a house. हुँ। So now it is like अपना जो देसी खोर है, जो देसी let's say for example बोलते हैं ना self actualization needs and everything, that is रोटी कपड़ा और मकान. हुँ। So now buying a house would be you know like you get a satisfaction कि ये मेरी चीज़ है. या सो आई थिंक इंडिया में वो फाइनेंशियल डिसीजन से ज़्यादा इमोशनल हाँ. डिसीजन है। Yes, yes, yes. And it is all about safety. So let's say for example मुझे पता है अगर ये X flat I am living, so I know that nobody can you know like tomorrow call me up कि sir I really want you to vacate this house because I am planning to buy. हुँ। Renting में ऐसा होता है. So for your safety I would say you should always buy when you are actually sure. हुँ। आई थिंक कन्वीनियंस की भी बात है। Yeah, एज़ यू 100%. सेड, Yeah, 100%. क्योंकि रेंटल यील्ड है 2-3%, वो आपके ईएमआईज़ निकालने नहीं वाला। उसके ऊपर आपको रेंट भरना पड़ेगा, आप जिस घर में रह रहे हो। और फिर एट द एंड अगर कमाना अप्रिसिएशन जितना ही है, तो फिर व्हाई नॉट बाय एंड स्टे शांति मतलब से। सीधी सी बात है ना देखिए अगर आप खुद की चीज़ ले रहे हो तो वो अप्रिशिएट भी होगी और ईएमआई भी पे कर रहे हो वो खुद को कर रहे हो. अब रेंट की बात जिधर आ जाएगी तो यू आर पेइंग इट टू समबडी एल्स. खराब नहीं है बट इट इज जस्ट आपकी नीड ऑफ एन आर क्या है. हुँ। बिकॉज आज ऐसा नहीं है कि रेंट पे लोग लेते ही हैं और लेना ही चाहिए बट बस श्योरिटी जिस दिन आ जाए कि भाई ये ही जगह है जहाँ मैं अपने आप को देख सकता हूँ यू जस्ट गो एंड स्ट्रेट अप बैक. क्योंकि रेंट चला जाएगा समझ लीजिए रेंट तो जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है. ईएमआई जाएगी और उसके साथ साथ आपने जो चीज़ ली है वो अप्रिशिएट भी होती रहेगी. सिंपल. राइट। यस. ओके। अगर रियल एस्टेट की बात करें, सो इट वाज़ हाइली प्रेडिक्टेड कि शायद इस जनरेशन के बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कम होने शुरू हो जाए। पर डेटा ऐसा बोल रहा है कि एक्चुअली रियल एस्टेट बाय करने के, स्पेशली बाइंग अ होम, एक होम ओनर की एवरेज एज कम हो रही है। पीपल आर बाइंग होम्स अर्ली। आर यू सीइंग दैट इन योर प्रैक्टिस? मतलब अभी कैसा हो गया सी देयर इज दिस इज मतलब अभी कैसा हो रहा है फर्स्ट थिंग अब तक ऐसा हो रहा था कि लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वोंट लाइक दिस बट यू नो लाइक वी आर जस्ट बीइंग ट्रिक्ड. हुँ। I would say 70 to 80% of the people who are buying luxury cars and everything, that is just that out of that FOMO because वो लोग दिमाग में लगा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे ऐसा आएगा. हम लोग यू नो लाइक
वो सैटिन का कपड़ा पीछे खींचेंगे, वील मेक रील एंड एवरीथिंग। द रिमेनिंग 30% जिनको नीड है, जिनको नॉलेज है, जिनको क्रेज है, दे आर बाइंग, दैट इज फाइन। बट द यंगर जनरेशन स्पेशली, यू नो लाइक, उनके दिमाग में ऐसा है कि इफ आई एम बाइंग अ कार एट दिस एज एंड एवरीथिंग, आई एम सक्सेसफुल। मे बी यू विल बी, बट आई वुड rather suggest, why not buy an asset, right, at a young age, then a liability? Because technically अगर आप देखने जाओगे तो आपने कोई भी XYZ अमाउंट की कार ली है, the moment it walks out of your It's showroom, it is 40% down. 40% down. Hmm. At the same time, people are moving towards real estate because one, it is real. Second, right now in reality we are being, you know, like shadowed, or may I would say duped by that AI is everything XYZ. But in reality, I'll tell you, right now there was a news, Bill Gates bought 25,000 acre of land first. Yeah. The same news came in 2020. Like all the, you know, like big HNIs and everything, let's say for example, Sir Mukesh also bought a lot of land, and they are buying a lot of land. Because in general, हम कितना भी बात कर ले, green energy है, you know, like they are going into safer option. एक चीज मुझे बताओ, आप सोलर की बात कर रहे हो, सोलर पैनल लगाने के लिए कहाँ लगाओ? जमीन में डालोगे, Exactly. हवा में तो करोगे नहीं। कितना ही आपका AI आ जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, सब कुछ एडवांस होगा, बट अगर आप वो एनर्जी में जा रहे हो, आपको जमीन चाहिए। आई थिंक कोर तो वही है। बिल गेट्स की भी बात करें तो इट इज सेट कि वो डेटा सेंटर्स के लिए डाल रहे हैं। और आई थिंक जो आप पहले बता रहे थे कि रादर देन बाइंग अ कार एट अ यंग एज, बाय अ हाउस, और वो 100%। सेंस आ भी रही है इस जनरेशन में, बिकॉज एज आई सेड एवरेज होम ओनर की एज भी कम हो रही है, तो आई थिंक अच्छी साइन है। हाँ, पर मतलब समझ लीजिए कि आई वुड से अभी का थोड़ा, यू नो, लाइक द ट्रेंड इज बिकमिंग रिवर्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था हमारे फोर फादर्स के ज़माने में, अगर आपके पास 1 रुपए की लोन नहीं है तो आप शाहूकार, और लोन है तो आप डाइसी सिचुएशन में हो। दिस इज टॉकिंग ईयर्स अगो, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल डिकेड्स अगो। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि सर अगर आपके पास चीज़ें लोन पे है तो आप शाहूकार। एग्जैक्ट। एंड आई वो, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर आप लोन ले ही रहे हो, कार भी लोगे, लोन पे लेते हो, ईएमआई भरते हो, लोन लेके ईएमआई भर के डेप्रिशिएटिंग असेट क्यों लेना है? इससे अच्छा एक्चुअली असेट ले लो ना, क्योंकि लॉन्गर रन में तो वही आपको काम आएगा। शौक, अगेन शौक बड़ी चीज़ है या अपनी चीज़ है, बट इफ अ प्रैक्टिकली यंग जेंजी गाय, एंड आई एम ग्रेटफुल कि जितना सारा ये कंटेंट और ये सब स्प्रेड हो रहा है, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग द कोर, राइट। कि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। अभी जैसे एक मैंने इंस्टाग्राम पे वो देखा था फोटो, वैभव सूर्यवंशी का, कि ही इज राइट नाउ आई गेस 15 years और समथिंग, ही बिल्ट अ मैंशन। हाँ। या उसने अपना घर बनाया, दैट इज, यू नो, लाइक ओ माय गॉड। आप अगर उसकी फोटो देखो, इट्स गुड। सो द, अगर आप यंग एज में अगर यू आर चूजिंग अ सेट, दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो। राइट। अरे यही से मेरे को एक बात याद आई। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग थोड़ा बहुत, तो आई सॉ एन आर्टिकल, या और मुझे इतना सच नहीं लगा, बट आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। तो नाउ दैट एआई इज कमिंग, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे आईटी पार्क्स, आईटी इज लाइक द मेजर, जहाँ पे, कोर। हाँ, कोर, तो वहाँ पे अभी सेल्स नहीं हो रहे रियल एस्टेट में, बिकॉज पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ या वेरी क्विकली, तो दे आर गोइंग बैक टू देयर होम्स या फिर देयर होम टाउन्स, जहाँ पे भी। इज दिस रियल? लाइक जो नंबर्स मैंने देखे थे वे रियली बिग। लाइक सिर्फ बैंगलोर में अगर देखो, देयर आर 85,000 रेसिडेंशियल स्मॉल फ्लैट्स जो नहीं बिक रहे ओके सालों से। ओके। इज दिस रियलिटी? सो ऑनेस्टली बैंगलोर का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट हाँ ये चीज़ है कि नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, सिंस दे हैव रीच्ड अ पीक, जैसे आपने बॉम्बे बोला, दिल्ली बोला, सो अब ले ऑफ और ये सब की बात आती है तो अगेन इट अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड देन अभी कंसेप्ट जैसे वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग हो गया है, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं इतना ईएमआई उधर पे करूं या रेंट इतना पे करूं, व्हाई नॉट आई गो बैक टू माई टाउन, वहाँ पे खुद का घर है ही, उतना पैसा बचेगा,
एंड एट द सेम टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज जितना पैसा वो बच रहा है, नाउ दे आर लुकिंग एट टियर 2 सिटीज ऑप्शंस, कि वहाँ पे दे गेट एन ईजी एंट्री विद अ स्मॉलर कॉर्पस एंड द लाइक फ्यूचर अप्रिसिएशन इज वेरी एक्सपोनेंशियल. तो या दैट मे बी पॉसिबल 100%. अच्छा, तो टियर 2 का मार्केट कैसा है अभी? लेट्स टॉक अबाउट सूरत स्पेसिफिकली. आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे है, Yes. तो आई थिंक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा. Yeah. What do you think about Surat? I mean, अगर मैं एक्चुअल सूरत की बात करूँ ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इट इज़ ऑन अ रनवे हम्म, एंड इट इज़ जस्ट टेकिंग ऑफ. 5 साल के बाद आप लिख के ले लो, आपने जो सोचा है ना, उससे बियॉन्ड सूरत की शक्ल बदलने वाली है. मतलब પેલું કહેવાય ને, सूरत ની सूरत बदलाય છે. उसका मतलब बहुत सारे रीजंस है. वन ऑफ द रीजन इज कि लोगों को लगता है कि लाइक अभी तक परसेप्शन क्या है कि व्हेन इट कम्स टू सूरत, तो बिजनेस की बात करें तो इट इज जस्ट टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स. बट राइट नाउ सिंस लास्ट 3 to 4 years it is everything other than that as well. A lot of companies from outside, they are outsourcing people. There are a lot of people who are working here. Let's say for example IT sector is slowly and gradually it is booming. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग सूरती खुद हैं. हम लोग सीधा सूरत को कंपेयर करते हैं अहमदाबाद से, बॉम्बे से, दिल्ली से, हैदराबाद से. नाउ यू कांट कंपेयर अ 8-year-old बेबी टू अ 80-year-old बेबी, ऑब्वियसली. राइट. नाउ ये अभी ऐसा है, मतलब मैं कभी-कभार ऐसे लाइक सोचता हूँ कि इफ आई कुड मीट एवरी पर्सन इन सूरत, मैं उसको बोलूँगा कि हम लोग को स्कूल में सिखाते थे कि लाइक देयर इज दिस वन थिंग दैट इज डेवलप्ड सिटी एंड डेवलपिंग सिटी, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री. सूरत इज राइट नाउ एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग. आप रोड्स देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, नेक्स्ट लेवल हो रहा है. स्लोली नाउ सूरत इज गोइंग टू बिकम मेट्रो सिटी. ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है. इट इज जस्ट अबाउट टू लॉन्च. एरियाज बड़े हो रहे हैं, रोड रास्ते बड़े हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग इनटू नेक्स्ट लेवल. एक फन फैक्ट है, 99% ऑफ द सूरतीज को पता भी नहीं है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कंपनी है विनफास्ट. हाँ. दे गॉट इनटू इंडियन मार्केट. आपको पता है, आप गूगल पर सर्च करो, विनफास्ट एंटर्ड इनटू इंडिया, which was the first city they opened. It was Surat. The Surat company that brought them to India, right? Now just imagine, उसके पास बहुत ऑप्शंस है. सबसे फर्स्ट शोरूम उन्होंने खोला सूरत में because they see potential. Right. And there is so much happening in Surat. Like 90% of the people don't even know. So that is where I would say, like it is becoming one of the craziest places to live, to work, and to enjoy. And actually not only the mainland सूरत, मैं कल नवसारी गया था. 6 साल पहले हम लोग वहाँ पे कॉलेज जाते थे. Okay. और उसके बाद मैं कल गया. यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट सिटी. वहाँ पे तो चलने की भी जगह नहीं है. उसके रास्ते, मतलब वी हेटेड गोइंग टू दैट Yeah. सिटी. पर नाउ इफ यू लुक एट नवसारी, इट इज लाइक मतलब बहुत Crazy. सारे प्रोजेक्ट अभी लास्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 to 5 months में गवर्नमेंट अनाउंस लाइक मोर देन 5 to 6 प्रोजेक्ट्स ऑफ मल्टीपल लेन्स, ब्रिजेस एंड एवरीथिंग. तो होगा. इट इज जस्ट लाइक दैट इज द रीजन आई यूज्ड जस्ट टेक ऑफ ले रहा है. एग्जैक्ट. तो आप जाके कोई भी चले जाइए, आप जैसे रोड्स देख लीजिए, आपको लगेगा. लोग यूजुअली क्या बोलते हैं कि खाडो છે, ગવર્મેન્ટ કામ નથી કરતી. પણ ટેકનિકલી બોસ એ એક્સપાન્ડ કરવા માટે એ લોકોએ ખાડો ખોદવો પડે. तो अभी like I genuinely am impressed the way our SMC is working. They are giving their 110% and you can actually see. राइट. एक्चुअली सिर्फ एसएमसी की बात नहीं कर सकते. In general, yeah. I mean if in we general. talk about the government of Gujarat overall yeah. and the influence it has from the government of India. And- जो चीज़ें गुजरात में आ रही है, गुजरात में कोई भी सिटी पकड़ लो, आई थिंक शायद उसमें आपको भी खतरनाक ही रिजल्ट्स मिलने वाला है और हो रहा है. इट इज जस्ट लाइक कभी कभार अब ये चीज ऐसी है कि यू नीड अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स. बहुत सारे लोगों का लाइक साइन लगता है, देखना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली आई डू get it gets delayed as well, but I would say let's like just have an eye ke the glass is half full and not just keep complaining that it is half empty. Right. तो अगर वैसे देखेंगे तो दिख रहा है, काम दिख रहा है. एग्जैक्टली. तो अगर सूरत की बात करें, आई नो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट
in Surat real estate was yesterday. पर आगे का कितना टाइम is going to be bullish without like मतलब कोई भी रीजन के बिना. मैं तो बोलूंगा लाइक दिस इज लाइक वी आर एंटरिंग इनटू दैट सोने की चिड़िया जैसे बोलते हैं वी आर एंटरिंग इनटू फॉर स्पेसिफिकली फॉर सूरत वी आर एंटरिंग इनटू अ गोल्डन डेकेड. आप बस खाली एंटर करो, मेक श्योर यू आर नॉट फॉलिंग फॉर लाइक लुक्रेटिव ऑफर, ये सस्ते वस्ते के चक्कर में 100% पैसा बनेगा, लाइफस्टाइल बनेगा, सब कुछ बने. जस्ट खाली घुसो, यू पिक एन एरिया, यू पिक एन मार्केट, गो फॉर इट. और एनआरआई कस्टमर बेस का कोई इन्फ्लुएंस है सूरत रियल एस्टेट मार्केट में, लाइक उसकी वजह से मे बी इट इज इन्फ्लेटेड या फिर ऐसा कुछ. नॉट रियली, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी तो लोग घुस रहे हैं. अच्छा. 110%. A lot of people outside of Surat are looking to it, towards it, and are just entering the market. And they want to like grab that slice of land के like उनको फिर बाद में मलाई मिले. तो जस्ट अभी चालू हुआ है, तो बहुत सारे मतलब बाहर से आ रहे लोग इनफैक्ट. स्टार्टिंग टू कम. अभी तक इतना इन्फ्लुएंशियल है ऐसा कुछ? मतलब इतना था बट क्या आते थे ये करते, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सीरियसली लुकिंग अप टू इट कि लाइक अब हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले इतना रेगुलेशंस नहीं था. पहले लाइक जैसे रेरा है ये सब चीज़ें, तो लोगों को डर लगता था कि भाई अभी इतना बाहर के हैं, कैसा होगा, क्या होगा, सही लोग है, गलत है. बट अभी एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक. आप खाली यू सर्च इट एंड यू गेट ऑल द रिव्यूज एंड एवरीथिंग. सो नाउ इट हैज़ बिकम ईजी टू एक्सेस. राइट. पर फिर भी लाइक प्रैक्टिकली इफ आई एम नॉट इन सूरत या किसी और सिटी से हूँ, या फिर आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सूरत बट आई एम एन एनआरआई, या लेट्स से, ऐसा रिमोटली इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट कितना प्रैक्टिकल है? मतलब कैसे आई मैनेज माय प्रॉपर्टी या जो भी, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उसमें? मतलब उसमें ऐसा है कि अगर आप भले सात समुंदर पार बैठे हो, इफ़ यू हैव अ राइट चैनल, अगर कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है या XYZ है, उसके थ्रू से इफ़ यू कैन मीट अ राइट चैनल, दैट इज़ वेयर लाइक advisors come into, consultants come into. If you get a right way, it is easy. It's just that आपको क्लियर विजन के साथ अंदर घुसना है. बस वही आप बोलो कि भाई अगर X रुपए की चीज़ है, मुझे इतने में चाहिए, तो किसी की खुद की तो है नहीं कि दे देगा. That is where you will enter into something fishy and lose money. ऐसा. So 25-30 लाख में सूरत में क्या करें? I would say if that is the corpus, then you should go towards outskirts of the Surat. Okay. आप जितना सिटी से थोड़ा दूर लाओगे, वहाँ पे आपको मे बी देर आर ऑप्शंस ऑफ स्मॉल हाउसिंग, छोटी सी दुकान, मे बी लैंड, जस्ट टू स्टार्ट. अच्छा. या अगर लेना ही है तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. राइट. और अगर हम लोग देखें पालनपुर साइड, लाइक 1 BHK फ्लैट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी अभी काफ़ी डेवलप हो रही है. तो इज द ट्रेंड बुलिश ऑन दैट ऑल्सो? ये लाइक व्हाट आर द कस्टमर बेस उसमें? क्योंकि हमारे यहाँ लाइक us as Gujaratis, we have never seen small houses, right? Yeah. 1 BHK भी होगा तो it is because you cannot afford it, and उसमें भी 10 लोग रह रहे होंगे. Nobody buys, मतलब छोटे families ही नहीं है. तो ये गुजराती मार्केट का किसके लिए तो मैं डेवलप हो? बोलूँगा गुजरातियों से तो मैं एक चीज़ जो सीखा हूँ कि गुजराती पीपल आर वेरी क्लियर. ये लोगों ने छत भी पोतानी जो है ना, जमीन भी पोतानी जो है. तो आई फील लाइक बट दैट इज़ द ओजी थिंग. मतलब वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट वे है दैट द फर्स्ट थिंग दैट दे प्रेफर इज लैंड ओनली. हाँ. और मैं भी इतने सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो बोलते कि हमारा दादा ने, मम्मी ने, ये लोगों तो माने नहीं, ये लोग को एम एच के देख रहा है, जमीन भी આપણી जो है, छत भी આપણી जो है, આપણે નાનું લેશું, ભલે રો હાઉસ લેશું, પણ પોતાનું લેશું. ઘર છે ને કેટલા વીઘા છે એવું हाँ some बस एग्जैक्टली which is I would say like it is one thing, it is smart and right as well, but then it depends from like families to families, because अभी बहुत सारे families are becoming nuclear and everything. तो जितने हम लोग लाइक जो जेंजीज और वो सब है, वो लोग को लगता है कि भाई फ्लैट लिया, एक दरवाजा बंद किया, खत्म. एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू लाइक हाउसेस, बंगलोज एंड एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू चेक अ लॉट. देयर आर अ लॉट ऑफ गेट्स दैट यू हैव टू क्लोज. सो दैट बिकम्स लाइक सब्जेक्टिव. Right. और इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने वो मेंशन किया, तो वो बाहर से जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि भाई 25 लाख है तो कैसे चालू करें. तो अगर आप नए हो, बाहर से जाना चालू कर रहे हो, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेट अप योर बिजनेस एंड एवरीथिंग, तो वो उनके लिए सूटेबल है.
करेक्ट। कि भाई है ना, कॉर्पस भी लिमिटेड है, चीज़ भी मिल गई, सेफ्टी भी मिल गई। ऐसा। तो REITs और फ्रैक्शनल ओनरशिप पे मुझे थोड़ी बात करनी है। लेट्स टेक REITs first. Yeah. So what are those? I would say, you know, like in layman language वो ऐसा है कि it is a pool of people where people get into, छोटा ही अमाउंट होता है, you get into, फिर वो लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं और फिर उससे जो रेंट और जो आता है वो डिवाइड होता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें वो लोग बोलते हैं कि देयर इज दिस के 90% ऑफ द इनकम, लाइक द इनकम पोस्ट एक्सपेंसेस हैव टू बी डिवाइडेड। हाँ। तो बेसिक फंडा ये है। बट मतलब लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जैसे आई वुड से यू नो देयर लगता है कि इजी है, यू नो लाइक इट इज इजी टू एंटर, इट इज इजी टू एग्जिट, बट द मेन गेम ऑफ मेकिंग वेल्थ, आई फील कि वहाँ पे इतना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, क्योंकि वो ना 90% तो जो वो लोग कमा रहे हैं वो लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। राइट। एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ रियल एस्टेट इज इट ग्रोज ओवर पीरियड। तो आई फील वो समवेयर अराउंड मिस आउट हो जाता है। राइट। सो आई थिंक फंडामेंटली ऑल्दो REITs रियल एस्टेट को काफ़ी लिक्विड बना देते हैं, एक्सेसिबल बना देते हैं, और फंडामेंटली रियल एस्टेट इज मेंट टू बी नॉन लिक्विड, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अगर लेट्स से वो लोग, पहली बात आपने बोली कि रेंटल यील्ड वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे इंडिया में कम है, उसमें भी 10% वो लोग हैं। उसके ऊपर वन क्वेश्चन आई हैव इज कि वो लोग वैल्यू कैसे करते हैं लाइक प्रॉपर्टीज। Like I want to exit tomorrow. Yeah. How would they value? How would they, like उसका value कैसे Till चलेगा? I am aware, they just take the value of that time. कि भाई आपने कल evaluate किया, मतलब I don't know how they do the math actually, but then I feel कि it is haywire हाँ, क्योंकि आई थिंक सब्जेक्टिव है रियल एस्टेट वैल्यू। कि आप क्या वैल्यू डाल के निकाल रहे हो, एग्जैक्टली। तो वो पता नहीं। राइट। या क्योंकि मे बी वो लोग प्रोजेक्ट की वैल्यू देखते होंगे, या यू नो लाइक एट द गिवन टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखते होंगे कि आज ये जगह पे इतनी चीज मिल रही है, यहाँ पे इतने की होगी, assumption basis पे, not sure to be honest. राइट। ओके। और फ्रैक्शनल ओनरशिप, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, या फिर करना चाहिए? मतलब my personal opinion is I'm not into like that is not my cup of tea। मतलब मुझे लगता है अगर छोटी चीज लो खुद की लो खत्म है, बिकॉज समवेयर अराउंड फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी यही है। टेक्निकली तो समझ लीजिए आपने एक पार्ट डाल दिया, कोई और पुल इन कर रहा है, ये यहाँ से पुल इन कर रहा है, देयर आर 3 to 4 people, इट बिकम्स द एंट्री बिकम्स इजी, बट देन व्हाट अबाउट द एग्जिट? क्योंकि वो लोग भी तो जब एग्जिट करेंगे देन दे विल बी लुकिंग आउट फॉर अनदर बायर, नो? तो वहाँ पे तो मैच सेम ही है इवैल्यूएशन का, या अनदर बायर आएगा फिर वो आपको पे करके एग्जिट करेगा। सो आई फील लो खुद का लो, छोटा लो, बट होना चाहिए। यस, फिजिकल फिजिकल में होना दिस कि अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप है तो वो लीगली कैसे काम करते हैं? लाइक इज इट पॉसिबल टू टेक अ बाय प्रॉपर्टी ऑन 5 names? 5 different names it is possible? 100 आप 5 या 50 नाम होंगे तो भी चलेगा। अच्छा, या डेफिनेट। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन टू एंड द एपिसोड। 50 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ अभी, हाउ वुड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? यू वुड से लाइक स्पेसिफिक सिटी या इन जनरल? इन जनरल, इफ यू वांट टू पिक अ सिटी, आई डोंट माइंड। आई 50 लाख है, डाइवर्सिफाई करो, एक प्रॉपर्टी लो, जो भी करो, हाउ डू यू स्टार्ट? आई वुड से अगर सूरत में ले रहे हो तो ये चीज़ ले लो, ये एरिया पकड़ लो और फिर सो जाओ। अगर आपको एक एरिया फोकस करना है एज ऑफ राइट नाउ, आंख बंद करके डुम्मस ले लो। डुमस? 110% ले लो आंख बंद करके, क्योंकि जो हिसाब से वो एरिया ग्रो हो रहा है आपको दिखेगा, और दिख रहा है। Like I guess we shot a video around, I would say a month or 2 months ago, I saw it. Yeah. right? तब It मैंने went रास्ता viral, I दिखाया है। think. It went viral also. हाँ, it Yeah. went viral, yeah. Because सच है ना यार, हाँ। रियल एस्टेट की एक ही ब्यूटी है, सच बोलोगे समझ में आता है लोगों को। रोड आपने देखा होगा, आप कल या अभी जाके आप रोड देख के आओ, वो बन चुका है अच्छा। प्रॉपर। दूसरा और बन रहा है, एक्सपांड हो रहा है। बात करो ग्रोथ की, ताज विवांता ऑलरेडी आ गई है, द वर्क हैज बीन स्टार्टेड, लेमन ट्री इज कमिंग, IHCL इज कमिंग, काम चालू है। अदर देन दैट अ लॉट ऑफ
people are planning to enter new ventures there. In some time, Hayat is also coming to Surat. So like growth is happening slowly and gradually. जैसे था कि भाई ना flights कम है या airport की size and everything, it is being developed. अभी recently like 3 to 4 weeks पहले ही है ना the multiple entry exit terminals या like shades भी बन चुके हैं already. It is already functional. तो I would personally pick Dumas. And other than that, अगर second area होगा, I would pick anything near Palsana. Okay. Anything near, like Bombay Delhi Express Highway. आँख बंद कर। What about the west side of Adajani? पालनपुर हो गया, बाटा हो गया. मतलब वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि there is exponential growth and everything, but मेरे को एक चीज समझ में आती है. If you are standing in the middle of the city, let's example हम लोग ले, अगर हम लोग पार्ले पॉइंट पे खड़े हैं, मेरे राइट में लेट्स से फॉर एग्जांपल आता है एयरपोर्ट, लेफ्ट में आएगा आपका नानपुरा एंड एवरीथिंग, राइट? इफ वी कंक्लूड 15 किलोमीटर्स, अगर लेफ्ट में जाएंगे तो आपका स्टेशन साइड वो पूरा एरिया है. अगर उसको ग्रो करना है तो और 5 किलोमीटर फ्यूचर में आगे जा रहा है. मेरे को एक चीज़ बताइए सर, मेरे राइट हैंड साइड पे 15 किलोमीटर पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट है, उसके बाद आ जाता है डुमस बीच. जमीन कहाँ से लाओगे? स्केर्सिटी. एंड द ब्यूटी इज ये एक ही चीज है कि जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. यू कैन प्रोड्यूस लैंड. आप बंगला बना दो, बिल्डिंग बना दो, कमर्शियल बना दो, जो बनाना है बनाओ. जमीन को कैसे बनाओगे? सो देन देयर इज गोइंग टू बी दिस गैप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सो दिस इज माई आइडिया अगेन, बिकॉज लाइक मैंने देखा है ग्रोथ वो साइड भी बहुत हो रहा है डेफिनेटली, बट देन दिस इज समथिंग फैक्चुअल. और फिर हो जाता है सब्जेक्टिव. Exactly. कि किसको कौन से एरिया पे कैसा लग रहा है. हाँ. बट एक चीज है, अभी सूरत की सिचुएशन ऐसी है, सब एरिया से ग्रो हो रहा है, सब साइड से ग्रो हो रहा है. तो बस यू जस्ट लाइक एंटर दैट राइड. आँख बंद करके करो. हाँ नहीं आँख बंद करके नहीं करना है, आँख बंद करके नहीं, बिल्कुल यार, नहीं करना है भाई. I was सोच just समझ के. joking, yes. और Already ना मैं. प्रैक्टिकली सी सिंपल है. जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ अभी जैसे वी गो ऑन रन्स एंड एवरीथिंग, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. कोई ना कोई बोलता है कि हमारे पास ये था, अटक गए, पापा ने ये लिया था, वहाँ पे अटक गए, फंस गए. एंड देन आई यूज्ड टू थिंक यार एक चीज़ बताओ, लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड का 70% इज वाटर, 30% इज ओनली लैंड. तो कैसे आप अटक सकते हो? देन आई लाइक आई एक्चुअली स्टार्टेड सर्चिंग कि आप रियल एस्टेट में फंसते कैसे हो. एंड देन दिस इज माई कंक्लूजन, आप फंसते एक्चुअली आई वुड से 3 ही चीज़ों से हो. फर्स्ट थिंग इज फॉलोइंग द ट्रेंड. वो भेड़ बकरी की जैसे आप नीचे चल के सब जा रहे हैं, यू आर बाइंग आउट ऑफ फोमो. सेकंड इज सेकंड से ज़्यादा दैट वुड बी द फर्स्ट कि ना सस्ते के लालच. कि जैसे बहुत लोग आज भी है, इतने लोगों को अगर हम बोल देंगे कि सर ये इतने की चीज़ है, इतने में मिल रही है, तो सब इंटरेस्टेड हो जाएंगे. तो आप सेकेंडली उसमें फंसते हो कि भाई जमीन ले ली, किसी ने बोला 100 रुपीज़ की है, वो बोला अरे सर ये 35-40 रुपीज़ में मिलती है, क्लियर हो जाएगा, ले लो. उसमें लोग बहुत फंसते हैं. एंड थर्ड आई वुड से इज ओवर कॉन्फिडेंस. वो बोलते हैं ना MBA मैंने बधु आवड़े. तो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स दे थिंक लाइक दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को सब कुछ पता है. वो 10 जनों की सलाह ले लेंगे, बट बस वो एक है जो कंसल्टेंट है उसकी सलाह नहीं लेंगे. Right. एंड दैट इज व्हेन लाइक पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप. नहीं तो दिस लाइक गेटिंग इनटू रियल एस्टेट, लाइक आप उसमें एक्चुअल में देखने जाओ तो फंस ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगेन द मैथ, सप्लाई और डिमांड का खेल है. जमीन नई बनने नहीं वाली है और सिटीज आर एक्सपांडिंग, तो वो एरिया भी एक्सपांड होगी और आपको पैसा मिलेगा ही. इट्स जस्ट दैट यू शुड हायर, और आई वुड से यू शुड एक्चुअली कंसल्ट अ कंसल्टेंट. बिकॉज मुझे लाइक हंसी आती है. मेरे को एक चीज़ बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि सर मैंने यूट्यूब में देखा था, यहाँ से करो? नहीं.
You can't tell a lawyer, "Hey sir, this is the section you need to tell." They have to do that job. So every person, like when it comes to real estate, let the consultant or the advisor do his job. Because एक चीज मैं आपको बता दूं, हर एक कंसल्टेंट और हर एक एडवाइजर और लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रोकर, कोई भी नहीं चाहता है कि उनका क्लाइंट या किसी का मेहनत का पैसा किधर आगे पीछे जगह पे फंसे. सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर द राइट पीपल. Right. उसका ट्रैक रिकॉर्ड देगा, उसका एक्सपीरियंस देगा, एंड देन जस्ट गो अहेड विद दैट. Like at the end of the day, it's like any other business, you need to get a team. हाँ, मतलब एक चीज बताओ ना, जिसका जो काम है वो उसका मास्टर है. Exactly. अब हर एक फील्ड का हर एक मास्टर है. द ओनली थिंग इन रियल एस्टेट इज लाइक लगता है कि हुआ क्या है, बस खाली बात ही करिए ना. अरे सर, उसके पीछे वो बंदे की आवर्स ऑफ मेहनत, इतनी सारी मीटिंग, इतने सारे लाइक फॉलोअप्स, इतनी सारी रेकी, Exactly. उसका रिजल्ट है कि उसको नॉलेज है. Hmm. ऐसा तो आई वुड से कि बस इट इज सिंपल, इट इज इजी, इट्स जस्ट लाइक वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज एज सिंपल एज यस. Initiative and trust. 2 words. हाँ, मतलब अगर आप क्लियर हो कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, मेरा ये बजट रेंज है, सिंपल. बट आजकल लोग क्या करते हैं, अब है 50 लाख रुपीस का टारगेट, नाउ दे वांट ऑल एवरीथिंग जो 1 सीआर में मिल रही है, जो 1.25 सीआर में मिल रही है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना. Exactly. एंड देन फिर कोई एक ऐसा इक्का दुक्का चीज़ आ जाता है कि जो 1 सीआर की चीज़ उनको लगता है कि भाई 60 में मिल रही है, 70 में मिल रही है, तो दे फील के तो फायदा ना सौदो. एक्चुअली इट इज नॉट एवरी फायदा ना सौदो इज फायदा ना सौदो. आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, ऑफ मार्केट रीसेल मार्केट्स का लाइक बहुत ट्रेंड चल रहा है. लोग बोलते हैं फायदा नहीं, प्रॉपर्टी मले चाहिए, ये मले चाहिए, बट उसमें इट इज वेरी लाइक सेंसिटिव. अभी जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल ऐसा था कि द बिल्डिंग वाज लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 to 20 years old, आई वुड से. नाउ द क्लाइंट हैड अ माइंडसेट कि भैया फायदे का ही चाहिए, एंड दे वर लुकिंग अराउंड एवरीवेयर. मतलब जो भी दिखा है पुरानी बिल्डिंग है, अरे सर पुरानी है, बट लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप रीसेल का फ्लैट ले रहे हो, आपको एक्चुअली वो बिल्डिंग की कब बनी है, कितने साल हो गए, उसकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है, या आपको बाहर से पता ही चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. तो या लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे आपको पता ही चल जाएगा. आप मानेंगे नहीं कि है ना, किसी ने उनको एडवाइस किया कि हमको तो घर के अंदर रहना है, हमको घर के बाहर थोड़ी रहना है. आप देखो, द क्लाइंट वेंट देयर, और आई वुड से दे रीच देयर, एंड 10 to 15 मिनट्स पहले ही जो स्टेयरकेस था, स्टेयरकेस का स्लैब नीचे गिरा. Now, अब मेरे को बताइए, फायदे के सौदे के चक्कर में कितनी बार लाइक आई डोंट वांट टू से इट, बट लाइक कितनी बार ये फायदे के सौदे के चक्कर में मौत का सौदा हो जाता है. Exactly. बिकॉज यू नेवर नो. Hmm. एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू रीडेवलपमेंट हो जाए या जूनी बिल्डिंग हो जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट कम इनटू. बिकॉज 50 फ्लैट है, उसमें से 5 लोग तो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. तो वो चक्कर में अगर आप नई एंट्री ले रहे हो, सो यू आर लाइक एंटरिंग अ बोट विथ अ होल. जो खुद की कवर खुद रहो. या एंड विथ अ होप कि मैंने लाइफ जैकेट पहना है तो मैं डूबूंगा नहीं भाई. सो आई वुड से पीपल नीड टू बी वेरी लाइक प्रैक्टिकल, क्योंकि हर एक चीज का एक दाम होता है. यू गेट इट सिंपल. Right. So सागर भाई, thank you for coming on the show. I इट think वाज अ प्लेजर. एक बहुत ही ग्राउंड लेवल एपिसोड बना है. या पीपल लाइक मी जो शायद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अभी से स्टार्ट किया है करना, उनको बहुत इंसाइट्स मिलने वाले हैं. स्पेशली आई थिंक 110%. सूरत वालों के तो बहुत कमेंट्स आएंगे इस बार. 110%. और ये अपन एग्जैक्टली ये सेम चीज आफ्टर 6 months या आफ्टर अ ईयर करेंगे, तब डेफिनेटली आपको फिर बताऊंगा कि सूरत में अब क्या क्या हो चुका है. डेफिनेटली करना पड़ेगा वापस. यस, थैंक यू. थैंक यू बॉस, थैंक यू.